अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इसकी आज हम एक्सरसाइज देखेंगे 7.51 से 7.71 तक। आज इसके अंदर टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के हवाले से। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, और इसको समझने के लिए कि इन्वर्स क्या होता है तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। ठीक है, ये -1 जो छोटे सा आपने यहाँ पे पावर देखी, ये इसको डिनोट करता है कि ए इन्वर्स क्या होता है। इसके बाद अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट से आप लोग वाकिफ़ हैं। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की, कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, कोई भी आपको एक गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इस पे हम इन दोनों के प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दोनों की साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 4 1 की जगह पे और 1 4 की जगह पे, ऐसे। ठीक, प्लस का 2 था और प्लस का 3 था, माइनस का 2 कर दिया और माइनस का 3 कर दिया। तो सिंपली इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स अपने जहन में हमेशा याद रखना है कि कीप इन माइंड इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। जब कभी भी सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट फॉलो करना है, अगर आपको इन्वर्स दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, तो जब कभी भी आपके पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाता है तो इन्वर्स जो है उसका एग्जिस्ट नहीं करता। वहीं पे आपने सवाल को रोक देना है। हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के हवाले से, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है कि जब भी हमारा ए डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाएगा तो हम वहाँ पे सवाल को रोक देंगे। ठीक है, क्योंकि हम आगे उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ए इन्वर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो वो इक्विवेलेंट होता है ए इंटू ए इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स इंटू ए या ए इंटू ए इन्वर्स। दोनों के प्रोडक्ट्स जो हैं आपस में सेम होते हैं और सेम प्रोडक्ट जो है वो बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारा कहलाता है 1 0 0 1, यानी कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर के अंदर 1 और ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं और उसका लीडिंग डायगोनल जो है ख़ासतौर से वहाँ पे 1 1 आ रहा हो, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर का आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको 3 इंटू 3 के ऑर्डर का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखने को मिल सकता है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है तो उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ हमने लिया है 7.56 चैप्टर नंबर 7 का, और इसके अंदर कहा जा रहा है फाइंड द इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। इन्वर्स फाइंड आउट करें अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट कब करते हैं? जब हमारा ए डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो नहीं आता। इन केस कभी भी ए डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ रहा है तो उसको आप वहीं पे लाके रोक देंगे और लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, 7.56 में हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 7 2 5। हमने सपोजिशन करी लेट ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ए के बराबर है। अब इसका फॉर्मूला ए इन्वर्स का मालूम करने का ये होता है, यानी कि एडजॉइंट ए को हमने डिवाइड करना होता है ए डिटर्मिनेंट से। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हम सबसे पहले इसका ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए मैट्रिक्स था हमारा, हमने इसको यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी मल्टीप्लाई होती हैं 3 इंटू 5, माइनस की साइन इसको सेपरेट करती है, 7 इंटू 2 रख दिया हमने यहाँ पे, 15 आ गया और यहाँ पे 14 आ गया। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई यहाँ पे कि हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर ज़ीरो नहीं आया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए हमने आपको बताया था कि इन दोनों की प्लेसेस और इन दोनों की साइन चेंज हो जाती है, यानी कि 3 यहाँ 5 यहाँ। ठीक है, ये काम कर दिया। इस तरीके से प्लस का 7 और प्लस का 2 था, माइनस का 7 माइनस का 2 कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें फॉर्मूले की मालूम हो गई कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी कर लिया, देख लिया, और हमने डिटर्मिनेंट भी देख लिया। ठीक है, अब इसको हम आसानी से अपने फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं। यहाँ हमने दोनों चीज़ें दोबारा उतार ली हैं और फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, 5 - 2 - 7 3 और डिवाइड बाय 1।
1 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो एज इट इज़ उसका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 5 -2 -7 और 3। ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका था इनवर्स मालूम करने का जब आपके पास 2 × 2 के ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ हो। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 7.60, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7452। इसका आपने इनवर्स मालूम करना है। यहाँ पे हमें सपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ए हमें दिया हुआ है, तो हमने इसका ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया 7 × 2, अब 5 × 4 और दोनों को माइनस की साइन के साथ सेपरेट कर दिया। 14 - 20 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए इन दोनों के प्लेसेस चेंज कर दिए, 2 7 हो गया और इन दोनों के साथ हमने माइनस की साइन लगा दी क्योंकि प्लस की साइन थी दोनों के साथ। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद 2 डिवाइड बाई -6, -5 डिवाइडेड बाई -6, -4 डिवाइडेड बाई -6 और 7 भी हमने डिवाइड कर दिया -6 के साथ। ठीक है, ये सेपरेटली आपको सारी लिख के दिखा दी वैल्यूज़। इसके बाद 1/3, 2 1 ज़ 2, अगर इसको हम देखें 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 1 और अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद -5 और -6 था तो सिंपली इनकी साइंस चेंज जो है हमारी वो हो जाएंगी कैंसिल और पूरी वैल्यू एज इट इज़ हमारी आ जाएगी यानी कि 5.6। फिर यहाँ पे -4 और -6 दिया हुआ था तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़ 4 और 2 3 ज़ 6 और माइनस की साइन भी कैंसिल हो जाएंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। इसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ था -7/6, इनमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे तो ये हमारे पास सिंपली ए इनवर्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7.62 और इसके अंदर कहा जा रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए 8 9 10 12 एंड शो दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। हमने पीछे पढ़ा था कि ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, ये सब के सब तीन तो जो और तीसरी हमें वैल्यू दी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसको प्रूफ करके दिखाएं तो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करना शुरू किया। ए इज इक्वल्स टू 8 9 10 12, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे इनकी तमाम वैल्यूज़ लिख दी। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं तो ये हमने इस तरह से लिख लिया, 8 × 12 आ गया -10 × 9 आ गया 96 और यहाँ पे 90, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 6। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए हमने इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दिए और इन दोनों की साइन चेंज कर दी। ठीक है, फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले के अंदर हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब यहाँ पे 6 सबसे डिवाइड हो रहा है यानी कि 12 डिवाइड बाई 6, -10 डिवाइड बाई 6, -9 डिवाइड बाई 6 और 8 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी। इसके बाद जो कुछ भी हमारी यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही थी यानी कि 6 1 ज़ 6 और 6 2 ज़ 12 था तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। दूसरा हमारे पास दिया हुआ था -10/6 तो इसको हम कर देंगे 2 3 ज़ 6 और 2 5 ज़ 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास -5.3 वैल्यू आ गई। फिर हमें नेक्स्ट इसमें दिया हुआ था 3 3 ज़ 9 और इसको हम कर देंगे 3 2 ज़ 6। ठीक है, तो ये हमारे पास -3/2 आ गया। फिर लास्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ था 8/6 तो इसको कर लेते हैं 2 4 ज़ 8 और 2 3 ज़ 6, तो इस तरीके से 4/3। ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो मज़ीद कैंसिलेशन इसमें नहीं हो सकती और ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब क्योंकि हमने इसमें अगर हम इसका सवाल देखते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई करना है तो ए इनवर्स तो हमने मालूम कर लिया है। अब हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे ए के साथ और ये देखेंगे कि क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर होता है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है और अगर नहीं होता तो इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशंस में कोई गड़बड़ की है। ठीक है, तो यहाँ हमने रखा नाउ वी फाइंड ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 8 9 10 12 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स की वैल्यू हमने ले ली जो अभी हमने यहाँ पीछे फाइंड आउट करी। ठीक है, ये ए की वैल्यू थी और ये ए इनवर्स की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ रख दिया और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो है 8 × 2 प्लस 10 × -3/2, फिर 8 × -5/3 प्लस 10 × 4/3, फिर है 9 × 2 प्लस 12 × -3/2, फिर 9 × -5/3 प्लस 12 × 4/3। ठीक है, जहाँ जो स्टूडेंट्स जो हैं वो यहीं पे आके सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं तो इसको आपने हमेशा बहुत अच्छी तरीके से माइंड में बैठा लेना है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले करेंगे,
फिर उसके बाद हम स्पेस दे के फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, और जब 8 इंटू 2 करेंगे तो उसके बाद हम प्लस की साइन लगाएंगे, फिर 10 इंटू -3/2 लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड रो पे आ गए हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी हो रही है वो करेंगे हम। 8 2 16 आ गया, और इसमें हमने 2 5 10, इसको इस तरीके से कर सकते हैं आप कि 2 1 2 और 2 5 10, और 5 3 हमारे पास आ गया 15। यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 5 40 हो जाएगा, -40/3, दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, हमने एज इट इज़ लिख लिया। और यहाँ पे हम देखें तो 10 4 40/3, ये भी कैंसिल नहीं हो सकते, एज इट इज़ लिख लिया। फिर फिर यहाँ पे 9 2 18, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 और 2 6 12, ठीक है। तो 3 6 18, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो सकती है, 3 1 3, 3 3 9, और 3 5 15 आ गया, यानी कि माइनस का 15 हमने यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो सकती है, 3 1 3 एंड 3 4 12, और 4 इंटू 4 करा हमने तो 16 आ गया, ठीक है। 16 -15 1 के इक्विवेलेंट, -40/3 +40/3, ये दोनों आपस में हो गए हमारे कैंसिल, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया है यहाँ पे नीचे 0। 18 -18 0 आ जाएगा, -15 + 16, माइनस प्लस माइनस 16 में से 15 गए, 1 आ गया, पॉजिटिव साइन रखेंगे इसकी। इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि A इंटू A इनवर्स बराबर होता है 1001 के, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा इक्विवेलेंट होता है 1001 के, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 7.67, शो दैट मैट्रिक्स B इज़ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, दैट इज़ B इज इक्वल्स टू A इनवर्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे प्रूफ करना है और आपको बता दिया गया है कि अगर A इंटू बी जो है वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आता है तो हम कहते हैं कि ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। A मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 1 -3 -2, B दिया हुआ था -2 -1 3 1। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने रखा और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन डाल दी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर नेक्स्ट स्टेप पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन की करनी है। तो हमने यहाँ पे रखा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये चीज़ आ गई। अब इसको हमने करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये सिंपली हमने यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। -2 और प्लस का 3, तो ये हमारे पास -2 प्लस का 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको देखा 1 3 3, 3 1 3, प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 - 3, ये हमने यहाँ लिख दिया 3 - 3। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय -2 था, यानी कि -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 1 2, और प्लस प्लस प्लस, तो -2 + 2, ये रख दिया हमने -2 + 2। इसके बाद लास्ट हमें दिया था 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और -2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस प्लस माइनस 2 1 2, और प्लस माइनस माइनस 3 - 2, यहाँ लिख दिया हमने 3 - 2। अब इन दोनों को हम अगर कैंसिल करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और ये पूरी टर्म हमारी 1001 A इंटू बी है, और ये चीज़ हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कहलाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि अगर A इंटू बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि B इज़ इक्वल्स टू A इनवर्स। नेक्स्ट हमने फिर यहाँ पे लिया है 7.71, और इसके अंदर A दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है। इसकी भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और इसकी 3 to 3 का ऑर्डर है, तो उस तरह से हम देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही काम होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। ये देख रहे हैं आप 3 कॉलम्स के हिसाब से किया हुआ है, और 3 रोज हैं। तो हमने स्टार्ट किया 2 इंटू 3 कर लेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद 1 इंटू -4, फिर 1 इंटू -1, फिर इसी रो को हम सेकंड कॉलम से करेंगे 2 इंटू -1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 0, और सबको प्लस की साइन के साथ सेपरेट करेंगे, और उनकी अलग से जो साइन है उनको हम ब्रैकेट्स में मेंशन करते जा रहे हैं। फिर 2 इंटू -1, 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1,
तो हमारी फर्स्ट रो और तीनों कॉलम्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम सेकंड रो पे आ गए और सेकंड रो को भी हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -1, ठीक है। फिर 3 इंटू -1, सेम वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये पूरी रॉ इस कॉलम से, फिर ये वाली रॉ इस कॉलम से, ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर थर्ड रॉ पे आए हम, थर्ड रॉ का भी हम तमाम मेंबर्स को फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, ये तीनों आ गए, ठीक है। सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने करनी है। 2 3 से 6 आ गया, माइनस का 4 आ गया, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ -2, फिर +2 एंड देन 0, फिर -2 +1 एंड +1, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस का 8, 1 1 ज़ा 1 एंड -1, ठीक है। तो सिंपली हमने सबका इसका आप देख लीजिए, हमने सबको सॉल्व कर लिया यहाँ पे। इसके बाद आंसर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 0 0 0 1 1 और ये, ठीक है। ये चीज़ हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आ गई, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल्स टू दिस और इट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू A इनवर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे अगर हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है कि आप प्रूव करें कि B इज इक्वल्स टू A इनवर्स, तो हमने सिंपली इसके अंदर A इंटू बी मालूम कर लेना है। अगर A इंटू बी जो है हमारा दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आता है, तो इसका मतलब है कि हमारा B जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा A इनवर्स के। अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं हमारे टॉपिक्स जो कवर हो चुके हैं। हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखा था पहले, फिर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखा, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन देखी मैट्रिक्स की किसी नंबर के साथ, फिर हमने दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन देखी कि किस तरह से होती है, फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करी, फिर इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करी, और आज के हमने चैप्टर में कवर किया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू मैट्रिक्स और क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये दो टॉपिक्स आपने बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं, और ये तमाम चीज़ें जो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो करवाई गई हैं सेपरेट लेक्चर्स के अंदर, उसका मकसद यही था ताकि आप तमाम चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी तो वो आप लोग ना समझ पाएंगे और ना हम यहाँ पे कवर कर पाएंगे पूरे टॉपिक को। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होते हैं और उसके अंदर हम बात करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू मैट्रिक्स की और फिर क्रैमर्स रूल की। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए और हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं सवालात अपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।